उस दिन का बदला आज ही मैं लूंगा। शिशुपाल ने कहा इसकी तो पूजा हो ही नहीं सकती। ना जाने कितनी गालियां देना शिशुपाल ने प्रारंभ कर दिया। भगवान समझाते जा रहे हैं शिशुपाल तू इतना मूर्ख मत बन, अपनी मौत को क्यों दावत दे रहा है। बहुत समझाया भगवान ने, पर शिशुपाल तो शिशुपाल ऐसे होते ना कुछ बात उन्हें कितना समझा भी लगा था हमसे न जाने आदमी हम क्या समझता है? बहुत समझाया फिर भी ना माना, गालियों पर गालियों की बौछार करता गया। भगवान को गुस्सा थोड़ा सा क्रोध आया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से ही उसका धड़ से सिर ही अलग कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने सुरक्षुन्नार चक्र ने जहारा पत तो लिपो, भगवान ने शिशुपाल का सिर ही अलग कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का वध किया। यहां पर एक अद्भुत प्रश्न परीक्षित करते हैं, बोले महाराज आपने भगवान का दीन बंधु भक्त वत्सल आदि नाम आपने लिया है, पर दीन बंधुता का कोई आपने अभी तक प्रसंग नहीं सुनाया। क्या हमारे प्रभु ने किसी दिन पर भी कृपा की है? तब तक महाराज महामुनि श्री सुखदेव जी के लिए सुदामा जी याद आ गए। का परीक्षण बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हो, सुनो। कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा दृष्टे इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण से सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण का एक सखा जिसका नाम पंडित श्री सुदामा जी, परम मित्र, पर नाम के ब्राह्मण नहीं थे कि नाम के ब्राह्मणों ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण वो ब्राह्मण श्री सुदामा जी थे। और ऐसे ही नहीं, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले दृढ़ इंद्रियार्थेषु, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे ब्राह्मण श्री सुदामा जी। और प्रशांत आत्मा, सदा प्रसन्न रहना, भगवान ने दिया है तो भी प्रसन्न, नहीं भी दिया तो और ज्यादा प्रसन्न, नारद जी की तरह। भगवान ने दिया बड़ी खुशी, नहीं भी दिया और बड़ी खुशी, क्योंकि भगवान वही भक्त के साथ करते हैं जिसमें भक्त का भला हो। आज हमारे पास इतना है भगवान की कृपा, कल नहीं भी होगा, भगवान को नहीं देना इसलिए नहीं है, और बड़ी कृपा। सदा लेकिन प्रसन्न। आज विप्र सुदामा सदा प्रसन्न रहते, मिले तो अच्छा, ना मिले तो वही अच्छा। पर कभी सुदामा जी भी टेंशन बना करके नहीं बैठे। अच्छा, एक संत टेंशन का अर्थ निकाल रहे थे। आजकल किसी से भी पूछो, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो, चाहे बड़ों बुजुर्गों से पूछो, क्यों भाई ऐसे क्यों बैठे, तो मैं कहा बता बड़ी टेंशन है यार। उससे भी पूछो आई ऐसी कहीं, अब तुम्हें कहा बता रहे बड़ी टेंशन। एक संत टेंशन का अपने आप में विचार कर रहे थे। संतों का तो काम ही होता है, और ये अंग्रेजी शब्द है टेंशन, हिंदी शब्द तो है नहीं, अंग्रेजी शब्द है टेंशन। अब टेंशन का यदि हमारी हिंदी में यदि इसका अनुवाद किया जाए तो टेन यानी 10 और सन यानी सूर्य, सन यानी सूर्य होता है, टेन यानी 10 और सन यानी सूर्य, जिसके भीतर अब एक सूर्य में कितनी गर्मी होती है ये तो आप समझ ही रहे हैं। और नहीं अगर समझ पाए तो वैसा जी में आप समझ लेना, क्योंकि 4 महीने बाद आने वाला भी है।
वो बढ़िया सुंदर समाज आने वाला है, इसलिए बैसाख जेठ में समझ लेना। अभी तो एक ही सूर्य है ना, तो इसकी गर्मी कितनी है। और सारे आने सूर्य जिसके भीतर 10-10 सूर्य की गर्मी धड़क रही हो उसे टेंशन कहते हैं। तो टेंशन करने वाला व्यक्ति कभी पनपता नहीं है। जो लोग हट्टे कट्टे हो समझ लो टेंशन है ही नहीं। और जो दुबले पतले हो वो समझ लो टेंशन से परे है। माने उन्हें कुछ भी हो तत्काल में टेंशन, किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन, माने जब देखो तब टेंशन। अब एक विचार करें कि आग में तो लोग जल कुछ भी डालो वो तो जलेगा, जलेगा भाई। सूर्य की तपन में यदि खड़े रहो तो धीरे धीरे करके काले पड़ जाओगे, काले पड़ते पड़ते सीधे ऐसे। ये बाहर की गर्मी है और भीतर की गर्मी भी भीतर ही भीतर काला पड़ते 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 अंत में क्या होगी अंतिम दशा। इसलिए टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। भाई अभी तो इसी गांव में हैं। अच्छा आज तक हमें किसी ने टेंशन नहीं देखा, हमें कभी नहीं, क्योंकि हम मालूम है कि टेंशन करेंगे तो हम ही मरेंगे। तुम काय को मरो, इसे हम काय को टेंशन करें। आगे लगती कल लगती आज लग जाए। टेंशन में बुझ रही हो तो बुझाओ, बुझाओ नहीं पाए मैं टेंशन में नहीं बुझ रही भाई, आगे बुझाओ। पर टेंशन में हो ना भी जल रही हो मां से जलाई है। पता चलो कि मां भी सुहा हो ना भी सुहा, इसे टेंशन बनाओ, उसको कुछ ना कुछ हल निकालो। इसलिए अब टेंशन नहीं करना है। दो चार जगह हमें दिखाया बड़ी मोटी थकरी था, अभी बैठी है भैया, मुझे ज्यादा टेंशन ही कहा ही नहीं। द्वारकाधीश की जय हो। तो कहा आज आखिरी दिन की कथा है तो सबकी सुनने पर गई। वहां से कौन सूच नहीं आई, कौन ना से सूच नहीं आई। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया श्री सुदामा जी सदा प्रसन्न रहने वाले, भगवान के अंतरंग मित्र होते हुए भी आज तक अपनी धर्म पत्नी को नहीं बताया कि हमारे मित्र श्री द्वारकानाथ हैं। ये धैर्य श्री सुदामा जी का ही हो सकता है। सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सुशीला देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम वैसे ही काम। जैसे उसका नाम है सुशीला देवी वैसे ही समझ लो काम है। शीतला भरे नैन बोलत सुधा से बेनो, काज करे में सच्चे में चपकासी है। रवि में विलासी पति प्रेम में प्यासी, समधाती में सुफासी धाम राज रमासी है। रहे ना उदासी सदा जोड़े दासी सरहाथ, भाषे प्रधान परलोक को प्रकाशी है। तुम खासी भाग जागे नर जासी जाही, मिलत ओकासो ऐसी नारी सुख राशि। शीतला भरे है